जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम सभी प्रभु श्री राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। अगर उनका चरित्र हम पढ़ते हैं तो न जाने कितनी बातें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में एक खास बात मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। जो मैं जब रामचरित्र पढ़ता हूँ तो उसमें जो मुझे समझ में आता है कि जब हम पूरी जीवनी देखते हैं प्रभु श्री राम की, तो प्रभु श्री राम की जीवनी में एक बेहद ही खास बात है। दोस्तों, इस देश में, इस संसार में लगभग 95% ऐसे लोग हैं जो सदैव दूसरों को दोष देते हैं अपने ऊपर हुए कार्यों के लिए। लेकिन जब हम प्रभु श्री राम का जीवन देखते हैं मित्रों, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कभी भी शिकायत ना करें। जीवन में आगे बढ़ना है, अगर उस मुकाम को हासिल करना है, तो प्रभु श्री राम की इस छोटी सी कहानी से हमें सीखना चाहिए। जो प्रसंग मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों, हम सभी को पता है कि अयोध्या में श्री राम जी का अभिषेक होने वाला है। श्री राम जी राजा बनेंगे, इसको सुनकर पूरी प्रजा खुश है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कैकेयी माँ ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे और उन वरदानों की वजह से प्रभु श्री राम को वन जाना पड़ा। 14 साल का वनवास हुआ। मित्रों, आपने उस परिस्थिति का अनुभव किया होगा जब पिता दशरथ अपने पुत्र श्री राम से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें इस राजपाट को छोड़कर वन में जाना होगा, जंगल में जाना होगा। और कितनी मुस्कुराहट के साथ प्रभु श्री राम अपनी पिताजी की आज्ञा का स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये सीखने वाली बात है। आज के समाज में हम देखते हैं कि एक बित्ते भर की जमीन के लिए इंसान न जाने क्या क्या कर देता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने पूरी अयोध्या की राजगद्दी को छोड़कर वन में जो जाना था उनको, उसे स्वीकार किया और पिता के फैसले के, पिता के वचन के मान हेतु वो वन को चले गए। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वो जब माता के पास पहुंचे, माता से अलविदा लेने, अपनी माता से वो कहते हैं कि माँ, मैं जा रहा हूं। तो माता ने देखा, सुबह का पहर था और प्रभु श्री राम उनके कक्ष में पधारे हैं। माता ने कहा, आज तो तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, आओ मुंह मीठा कर लो, स्नान करो और तैयार हो जाओ, पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो अपनी माता से कहते हैं, माँ, मैं तो अलविदा लेने आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो माता ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि माँ, आप तो जानती हैं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ बताओ, जंगल बड़ा है या अयोध्या बड़ी है? तो उन्होंने कहा, बेटा जंगल बड़ा है। माँ, राम बड़ा है या भरत बड़े हैं? तो माँ ने कहा, राम बड़े हैं, भरत छोटे हैं। तो पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है। तो माँ ने पूछा, पिताजी ने क्या आज्ञा दी है मेरे पुत्र, मुझे बताओ। पिताजी ने मुझे उस जंगल का राजा बनाया है क्योंकि वो बड़ा है, और मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे उस वन का राजा बनाया है। और भरत छोटा भाई है, इसीलिए भरत को इस छोटी अयोध्या का राजा बनाया है और मुझे वन जाने के लिए कहा गया है। इस तरीके से वो डिस्क्राइब कहते हैं। और माँ कहती है, जा बेटा, अगर पिता ने तुम्हें आज्ञा दी है तो पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए मत जाओ। सिर्फ अगर माँ ने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो माँ की आज्ञा को पूरी करने के लिए ज़रूर जाओ। परेशानियाँ चाहे जितनी भी आई हों, अगर पूरा जीवन आप राम का उठाकर देखेंगे, प्रभु श्री राम के जीवन में अनंत परेशानियाँ आई, लेकिन प्रभु श्री राम ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। और ये बड़ी बात हम सभी को सीखनी चाहिए अपने जीवन में कि कभी शिकायत ना करें। जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। जय श्री